दिन भर की जद्दोजहद के बाद जब हम फ्री हुए और कुछ न्यूज़ पढ़ी सुनी, तो ये लगा कि देश में हो क्या रहा है। तो आज कुछ इसी माध्यम जो आप देख रहे हो, मुझे सुन रहे हो, ये क्लियर कर दीजिए कि क्या मेरी आवाज़ आ रही है। जो भी देख रहे हैं, यहाँ पर मुझे किसी का कमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस माध्यम से अपने देश के सर्वोच्च अथॉरिटी अधिकार जो रखते हैं वो, और उनके नीचे जितने अधिकार रखते हैं वो, और जो नौकरी करते हैं, जो नौकर है मेरे आपके, जनता के तमाम छोटे बड़े तबके से, चाहे वो इनकम टैक्स देता हो ना देता हो, लेकिन हर तरह से, हर तरह के टैक्स से जो अपना तनख्वाह पाते हैं और इतराते हैं कि हमें महीने की इतनी सैलरी है, सालाना इतना है, और छोटे लोगों की कोई औकात नहीं है। उन सारे नौकरों को देश की सबसे बड़ी, यहाँ तक कि विश्व की सबसे बड़ी जो पार्टी है जिसने पैसा अपने कब्जे में कर रखा है, एन प्रकारे, ऐसी भ्रष्टों की जनता पार्टी, इनके विषय में जो चीज़ें बातें कानों पे आ रही है उस विषय में बात करूंगा। अगर कोई मेरे भाई देख रहे हैं तो कृपया कमेंट लिख दीजिए कि क्या मेरी आवाज़ सही से आ रही है, ताकि मैं अपना विषय शुरू करूं, ताकि भक्तों के ऐसे आग लगाऊं ना वो उठ सके, ना बैठ सके, ना सांस ले सके, ना छोड़ सके। तो ऐसा है, मेरे भाई कोई देख रहा है तो कमेंट लिख दीजिए कि हाँ मेरी आवाज़ सही से आ रही है, ताकि मैं आगे बढ़ूं। चलिए, फेसबुक ने मेहरबानी की है, हमारी रीच भी कम कर दी है। कौन देख रहा है नहीं देख रहा है वो भी नहीं दिख रहा है, किसी के कमेंट्स भी नहीं दिख रहे हैं। कोई बात नहीं, जहाँ तक कि लाइव चलेगी हम बात करेंगे भाई। तो आइए दोस्तों, आपकी किसी की कमेंट नहीं आ रही है, फेसबुक की मेहरबानी है। दोस्तों नमस्कार, मैं सोशल वर्कर विनोद सालवे। आज मैंने न्यूज़ देखी कि भाई हमारे भारतीय जनता पार्टी के, भ्रष्ट जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ है इन 9 सालों में हुआ है। भारत में जो कुछ हुआ है 9 सालों में हुआ है। इससे पहले तो भारत पता नहीं क्या था, कुछ था ही नहीं। एक ऐसे पद पर बैठने वाले बददिमाग, जाहिल, बिना सोच रखने वाले, बिना समझ रखने वाले, चाबी भरकर जिस खिलौने को चलाया जाता है ऐसे चलने वाले, रोबोट नहीं बोलूंगा क्योंकि वहां तक वो पहुंचे नहीं है, ऐसे भ्रष्ट जनता पार्टी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि पिछले 9 सालों में जो कुछ हुआ है वही हुआ है देश में। तो नड्डा जी, आप ये बताएंगे 1947 में हमारा देश तथाकथित आज़ाद हुआ, 26 जनवरी 1950 में देश का संविधान लागू हुआ। इससे पहले आप जिससे इतराते हो, आप जो घमंड करते हो, हमारे पास पैसा है, हमारे पास कार्यकर्ता है, हमारे पास सारे भ्रष्ट नेता है, बलात्कारी है, चोर है, गुंडे है, 19 लाख ईवीएम है, इसके जरिए चाहे कोई हमें वोट दे ना दे हम जीत के आएंगे, जिस पे इतराते हो। ये चुनाव प्रक्रिया, इलेक्शन कमीशन का काम किसने शुरू किया था बताएंगे जरा आप, बताइए। 9 साल में हुआ ये? उस वक्त के बारे में सोचिए जब एक महिला घूंघट में हुआ करती थी, अपने पति का नाम तक अपनी जुबान से नहीं लेती थी, अपनी पहचान उजागर नहीं करती थी, उसकी पहचान
उसके या तो पिता से थी, पति से थी या बेटे से थी, वो महिला बाहर नहीं आती थी, उनको इलेक्शन कमीशन में उनका एक मतदाता के रूप में किसने वहां पर प्रोत्साहित किया? ये 9 साल में हुआ है। बताइए, आज जो आप इतराते हो ये कब हुआ? इसरो जो है 9 साल में खड़ा हुआ। बताइए, 9 साल में खड़ा हुआ। 9 साल पहले देश में कितनी बैंकें थी? आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप होमवर्क कर लीजिए, निकालिए आज कितनी बैंकें हैं। इस जो मोबाइल में मेरी सिम पड़ी हुई है, आपके भी होगी। कितनी प्रकार के टेलीकॉम सर्विसेज देने वाली संस्थाएं थी? कितने थी? जान लीजिए आज क्यों है कम? आपने बढ़ाया या घटाया है? बैंकों को बढ़ाया या घटाया है? टेलीकॉम कंपनीज को बढ़ाया या घटाया है? इसरो में और कुछ किया है? आपके माननीय जहां कहीं गए कोई सफल परीक्षण हुआ है? और किया है तो क्या किराए के लिए किया है कि हम इस देश का उस देश का उस देश का लेके जा रहे हैं? फायदे के लिए किया है? कितने नए नए रेलवे ट्रैक डाले हैं? रेलवे क्या आपने निकाली है? कब आई थी रेलवेज? 9 साल में आई थी? 9 साल के बाद आई थी या पहले आई थी? नाम बदली करा दिए, यही तो किया है। देश भर की रक्षा में जितनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, आयुध निर्माणी जो कंपनियां हैं, फैक्ट्रीज हैं, 9 साल पहले उनकी हालत क्या थी, आज क्या हालत है? किसे दिए जा रहे? कितने लोग दुखी हैं? कितनों ने तंग आकर वीआरएस लिया हुआ है? सर्विस में रहने वाले लोगों से इस तरह से बर्ताव किया जा रहा है कि वो अब ऊब चुके हैं और कहते हैं कि सर्विस पूरी होने से पहले हम इस्तीफा दे दें। ये 9 साल बाद हुआ या पहले हुआ था? किसान, जवान, पहलवान, क्या हालत है देश की? किसान घूट घूट कर खून के आंसू पी रहा है, मेहनत, बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, उसका फल मिल रहा है? आप लोग हरामखोर लोग टैक्स के पैसे से जीते हो, चलते हो। आपकी गाड़ियों में पेट्रोल डीजल, आपकी सुरक्षा में सारे सिपाही, सोल्जर्स, कमांडोज, आपका पानी का बिल, आपका लाइट का बिल, आपका फोन का बिल, आपका खाने का बिल, आपका आने जाने का बिल, आपको मिलने वाली तनख्वाह, सब हरामखोरी है। क्या काम किया है आपने? देश को बेचा है। पूंजीपतियों को आपने, उनको अपने शरण में लिया है, उन्होंने आपको उनके शरण में लिया है। क्या चल रहा है? इसके बावजूद इतनी सारी समस्याएं हैं, किसानों की है, जवानों की है। जवानों को तो ये बताया जाता है कि नहीं, कोड ऑफ कंडक्ट है, रूल, आपको जब ऑर्डर नहीं है तो कुछ बोलना नहीं है, भले उनके ऊपर कितनी दिक्कतें आए। किसान वहां मर रहा है, जवान यहां घुट घुट के आंसू पी रहा है। पहलवान जंतर मंतर पर बैठा हुआ है। किसे बचा रहे हो? किसके लिए हो आप? भ्रष्टाचारी, बलात्कारी लोगों के लिए। और फिर अगर कोई आपको गाली दे तो आपको डर लगता है। इस देश को आज़ाद करने के लिए बहुत सारे लोगों ने गालियां नहीं, गोलियां तक खाई है। आपके माननीय में जिगरा है, गुर्दा है, जान, दिल, कलेजा है। रोतलू के जैसा आता, मुझे इतनी गालियां पड़ रही है, मुझे 91 गालियां दी, 95 दी, 92 दी। गाली खाने से डरता है तो ये बोलता है 56 इंच का हूं। कहां है 56 इंच? गोली खाने से डरता है। पहली बात तो
पत्रकारों के सामने नहीं आता है, सवालों के जवाब नहीं देता है, सुरक्षा घेरे में चलता है, जहां कोई नहीं हो वहां हाथ दिखाता है। गलती से अगर तुम्हारी कोई चूक हो जाए, गलत कहीं प्लेन उतर जाए, हेलीकॉप्टर उतर जाए गलती से, और रास्ते से आप जाओ, आप अपनी मर्जी से, वहां किसान मिल जाए तो बोले मैं बच के आ गया, नहीं तो मेरी जान खतरे में थी। कोई आपके पीछे आया था कि आप वहां गए थे, और फिर भी इतने फट्टू डरते हो कि मेरी जान बच गई। इन 9 सालों में ये हुआ। हमारी LIC का पैसा, हमारी पंजाब नेशनल बैंक, देना बैंक हुआ करती थी, विजया बैंक हुआ करती थी, बहुत सारी बैंकें हुआ करती थी। अब बड़ौदा, सारा कुछ गुजरात में ही जाएगा। क्या चल रहा है? देश को लूट कर आप अपने आप को तीसमार का शहंशाह समझते हो। भाषण में बोलते हो कि मुझे 135 करोड़ जनता ने, 125 करोड़, फिर 135 करोड़, अब पता नहीं 140 करोड़ भी हो गए, जनता ने चुन के दिया। कितना परसेंटेज है आपका? कितना परसेंटेज है आपका? 35%, 40%? कितने वोट मिले? अगर 40% मान लिया जाए, 50% मान लिया जाए, तब भी 50% लोग आपसे खफा है, तो आप उनके नेता नहीं हो। 51% जब आपको मिलेगा तब मैथमेटिक के हिसाब से बोला जाएगा। फिर भी जिन्होंने आपको नहीं दिया है, मेरे जैसे लोग जो भक्तों की सुलगाने आ जाते हैं, कैसे कह सकते हो आप? सीधी सीधी बात होती है, राम पे लेके जाते हो, बजरंग बली पे लेके जाते हो, इतिहास में ही घूमते रहोगे। 9 सालों में क्या किया है वो तो बखान करो। औरत की तरह लड़ते रोते हो कि मुझे गाली दी जा रही है, गोलियां खाई है साहब देश के लिए। ये नड्डा ये बोल रहा है कि जो कुछ हुआ है 9 सालों में हुआ है। जवान पुलवामा में जो मारे गए थे, इसका जवाब देने के लिए आप में जिगरा नहीं है, 56 इंची क्या है, आखू है, जब हिम्मत है। अगर माइक के लाल हो तो सामने आओ, जवाब दो। मुद्दे एक एक मुद्दे उछालते रहते हो कि भाई वो पीछे। सत्यपाल मलिक आप ही के थे ना, उन्होंने जो सवाल खड़े किए उसके जवाब देने का जिगरा नहीं है। और ये भक्तगण हो, तुमको समझ में नहीं आता है कि जो सवाल खड़े हुए हैं उसका जवाब अगर आपका तथाकथित, वो बोलते हैं ना, संबित पात्रा बोला था कि मोदी जी मेरे बाप है, देश के बाप है। देश के बाप तो नहीं है, उसके होंगे, और जो भक्त है उनके भी होंगे। तो आपके बाप में वो उतना जिगरा है, कलेजा है, हिम्मत है। झूठ बोलने की से उसने किया क्या है? कभी पठान का बच्चा बन जाते हैं, कभी मस्जिद में चले जाते हैं, कहीं आज ही मैंने मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे फेसबुक पे मैंने डाला है, जाके देख लीजिए। हिमाचल में जाएंगे तो वहां के बेटे हो जाते हैं, वहां जाएंगे तो वहां हो जाते हैं, महाराष्ट्र में आएंगे तो महाराष्ट्र के हो जाते हैं, मध्य प्रदेश में अलग हो जाते हैं, यूपी में अलग हो जाते हैं, बिहार में अलग हो जाते हैं, उड़ीसा, असम, मेघालय, सब जगह अलग अलग हो जाते हैं। कहां गड़बड़ी है भाई? DNA चेक कराए, ND तिवारी जैसा। पठान के बच्चे हो किसके बच्चे? या फिर वो कोई कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, रूप धारण करने वाले बहरूपिये, ऐसे हो? इनके जो गुलाम बने हुए हैं, इनको जो ताकत मिली हुई है, मैं समझता हूं, मेरा ऐसा मानना है, हो सकता है गलत है, 19 लाख EVM अलग से घूम रही है, और इसको खरीदने के लिए अथॉरिटी, पैसा और पावर जो सत्ता में होता है उसी को मिलती है, जैसे पेगासस। तो ये 19 लाख EVM कहां है? क्या वो एक्सचेंज होती है? क्या उसमें मैनिपुलेशन होता है? क्या उसमें डाटा ट्रांसफर होता है? क्या उसमें अलग टेक्नोलॉजी करके प्रोग्राम सेट किया जाता है? इस तरह से
मैं ये सवाल इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि आपको तनिक भी चिंता नहीं है। देश की महिला खिलाड़ी पहलवान जंतर मंतर पर बैठी है, आप इतनी क्रूरता से उनके साथ बर्ताव कर रहे हो, और जो भ्रष्टाचारी है 38 केसेस थी, 2 और लग गई, एक पॉस्को भी लगा हुआ है, उसको बचा रहे हो। इसका मतलब कि आपको उन खिलाड़ियों से कुछ लेना देना नहीं है, पहलवानों से, ना जवानों से, ना ही किसानों से। आप चाहे जो मर्जी कुछ भी कर ले, कुछ भी कानून ले आए, क्योंकि आपको लगता है कि हमारे पास ईवीएम है, ईवीएम से हम जीत के आ जाएंगे और फिर सत्ता पर राज करेंगे और हम चाहे मानेंगे, जो चाहे वो चलाएंगे, लोग मान लेंगे। अगर मैंने आपको वोट नहीं दिया है, अगर आप मेरे लिए कोई कानून बनाते हो, मैं क्यों मानूं आपकी बात? क्योंकि आप मेरी बात नहीं सुन रहे हो, आप मेरे कष्ट को नहीं समझ रहे हो। जब मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, जवाब तलब कर रहा हूं, अपनी तकलीफ बता रहा हूं, उसका निवारण अगर आप करने के लायक नहीं हो, तो ऐसे नालायक की बात हम क्यों सुने? और अगर नहीं सुनोगे तो आप बोलोगे ये देशद्रोही है। क्यों भाई? आपने देश के साथ क्या किया है? इतिहास में घूमते फिरते हो, 9 साल में ये हुआ है, उससे पहले कुछ नहीं था, ये था, ऐसा था, वैसा था, मैंने चाय बेची। आपको नड्डा जी मुझे बताइए, इतिहास में घूमने के बजाय भूगोल में आइए। चीन जहां पर गया है, जिस तरह से हमारी सीमाएं लांघकर अंदर आया है, वहां तो हिम्मत नहीं पड़ती, चीन का नाम लेने की हिम्मत नहीं पड़ती। चीन तो छोड़िए, पत्रकारों को नहीं बात करते, बकैती करते हो, कर्नाटक का चुनाव जीतने के लिए जो चाहे मनमाना कुछ भी करते हो। इलेक्शन में अगर किसी का पैसे भी मिले ना, तो वो कहेंगे कि अलग पार्टियों के थे। भारतीय जनता पार्टी का एक भी आदमी नहीं मिलेगा, ना विधायक, ना कार्यकर्ता, ना सांसद, कोई नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास सीबीआई है, आपके पास ईडी है, आपके पास चुनाव आयोग है, आपके पास पुलिस है, आपके पास अंधभक्त है। और ये जो सारे लोग, ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, पुलिस, हरामखोरी मत करो। हमारा नमक खा रहे हो, हमने पे किया हुआ नमक आप खा रहे हो। हमारी पूरी जनता का, देश की जनता का, उनका मेहनत पसीने का, वहां से जो टैक्स निकलता है, आपकी दुकानें चलती है। आज अगर सत्ता में है तो उनकी चाट रहे हो। लेकिन क्या करें साहब, ये उनकी चाटेंगे, क्योंकि इन्होंने चुन चुन कर ऐसे ही लोग भरे पड़े हैं जो इनके विचारधारा के हैं। चाहे वो उस नौकरी के लायक ना भी हो, फिर भी ऐसे लोगों को वहां पर बिठाया है, ताकि हम जो कुत्ते को बोले वो कुत्ता वैसा ही दुम हिलाए। अगर ये बोले उसको काटो तो वो काटेगा। नहीं टॉमी, ये अपना आदमी है, ये कितना ही खतरनाक क्यों ना हो, इसको नहीं काटेगा। तो इस तरह से ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग काम करती है, उसको नहीं काटेंगे। वफादार तो वो जानवर भी होता है, लेकिन उससे भी गए गुजरे ये जाहिल लोग हैं। मरने के बाद क्या लेके जाओगे? जिसने अपना ईमान बेचा, जो अपना देश का नहीं है, वो किसी का क्या हो सकता है? कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, लेकिन ये जो चुनाव में चल रहा है, जिस तरह से अंट संट अनर्गल बातें, बेबुनियाद बातें, कहीं से उठाकर, किसी का कोई लॉजिक नहीं है, कोई तर्क नहीं है, ऐसी बातें जब चुनाव में आती है तो गुस्सा आता है। जा रहे हो भीख मांगने, जी हां, वोट मांगने जा रहे हो, यानी कि भीख मांग नहीं जा रहे हो, लेकिन फिर भी बताएंगे हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। अरे कौन हो तुम? अपने बाप के घर से लाए थे, वडनगर से लाए थे? नड्डा जी क्या किसी के चड्डे में से लेके आए थे? जो नहीं किया है वो जनता सवाल पूछ रही है, वो क्यों नहीं किया? 370 के बारे में किया, 35A के बारे में किया, CA किया, NRC किया, शौचालय बनाए, उपकार किया, मेहरबानी की, देश बेच दिया, उसका क्या? मेरा देश है, मेरा देश, मेरे देश की जमीन, मेरे देश की धरोहर, सारा कुछ बेच रहे हो विदेशी कंपनियों को, अंदर से मलाई खा रहे हो, हरामखोर।
अगर एक बाप की हो साबित करो और गलत काम करना बंद करो, वरना ये विनोद साल्वे सोशल वर्कर आपको गालियां बकेगा आगे चलकर। अभी तो और संसदीय भाषा, असंसदीय भाषा, वो भाषा क्या है भाषा? संसद में जो आप कानून पास करते हो हमसे पूछते हो? देश की जनता में आपसे पूछता हूं, आपका सांसद आपको आपके एरिया में आके पूछता है कि यह कानून बनने जा रहा है, यह आपके लिए भला है या बुरा है, इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे, क्या आपको अच्छा लगता है? ये पूछने के बाद वहां जाकर सवाल उठाता है। अगर हाँ है तो बोलता है नहीं हमारी जनता इसको यस कर रही है, नहीं बोलता है। अगर जनता बोलती नहीं ये हमारे नहीं होना चाहिए तो क्या वो वहां जाकर नहीं बोलता है, विरोध करता है? अगर ऐसा है तो ये संवैधानिक ढांचा है। सारे के सारे पैसे के ऊपर टूट पड़े, भूखे नंगे साले, यहां से वहां भागते फिरते, यहां से वहां दल बदलू करते हैं। देश के बारे में किसी ने सोचा नहीं। जहां जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र की जनता से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। अपने गिने चुने लोग उंगलियों पर ऐसे गिन सकते हैं, ऐसे लोगों को अपने पिछवाड़े रखते हैं जो उनकी जी हुजूरी करते हैं और कहते हैं कि हाँ हमारे पीछे हैं। यह संवैधानिक देश नहीं है। तो फिर ऐसे असंवैधानिक लोगों के लिए असंवैधानिक भाषा बोलनी पड़ेगी। बहुत हो गया, बहुत हो गया जनता पे मार। अभी तुम्हारे पिछवाड़े लात, चाहे वो भ्रष्ट जनता पार्टी का नड्डा हो जो झूठ बोलता है कि 9 साल में ये हुआ, चाहे वो मोदी हो जो झूठ बोलता हो, जो जनता के जवाब आपके ना देता हो, तो ऐसे व्यक्ति को उस महामहिम पद पर, प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठने का वो नालायक है। कैसे चुना, कैसे गया? क्योंकि उसको कुछ दिखता नहीं है। बेटियां दिखती नहीं, किसान दिखते नहीं, जवान दिखते नहीं, बेरोजगार दिखते नहीं, युवा दिखते नहीं, नौकरियां चली जा रही है वो दिखते नहीं है, सारा कुछ अंधकार में जा रहा है वो दिखता नहीं है, देश बेचा जा रहा है, सारा कुछ हो रहा है। ऐसे को लायक बोला जाएगा जो संसद की सीढ़ियों को चूम कर उसी को ढा देता है? ऐसा लायक आदमी है? ऐसे चोर, तड़ीपार, भ्रष्टाचारी, हर तरह के क्रूर नीच काम करने वाले आज संसद में जाके बैठे हैं। कईयों पर कितने कितने केसेस हैं, चाहे वो गोदरा हो, चाहे वो सोहराबुद्दीन केस हो, चाहे जज लोहिया की केस हो, चाहे बिल्किस बानो हो, बहुत सारी केसें हैं। इसमें अदालत भी छुटी हुई नहीं है। अदालत तो वाकई में आंख पर पट्टी बांध के बैठी है। कभी कभार एक आध ऐसे धनंजय चंद्रचूड़ जैसे साहब आ जाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाते हैं, उसके आगे क्या? हमने पीछे बोबड़े भी देखा है, गोगोई भी देखा है, रंजन भी देखा है, बहुत सारे देखे, शर्मा भी देखा है, दीपक शर्मा, बहुत सारे लोग हैं। इनको दिखता नहीं देश में क्या क्या हो रहा है, बस आंख पे पट्टी बांधे हैं। वकील जो सामने आएगा उसने जो बोला है वो कान से सुनेंगे। हाँ ये आपने आवाज उठाई है, हम इसके बारे में सोचेंगे, फिर हम सोच बीच के देंगे। क्या है ये? आंखें खोलो, देखो देश में जो हो रहा है, सो कॉल्ड नोटिस लो, स्वयं से बताओ ये नहीं चलेगा। जो कानून के अंदर है उसमें तो आप करो, बाकी के कानून तो ये बदल ही देंगे, संसद में बना ही देंगे, आपकी भी आवाज चुप कराएंगे। जब तक जो आदमी जमीर में मरा हुआ नहीं है उससे अपील करता हूं, और जो जिनका जमीर ही, जिनकी इंसानियत ही मर चुकी है, वो तो जीते जी मरे हुए हैं और जिंदे लोगों को पर असर डाल रहे हैं और उनको मार रहे हैं, और वो मरने के बाद वो खुश हो रहे हैं। ऐसा हमारा देश आगे बढ़ेगा? दोस्तों बहुत सारी चीज़ें बोलने के लिए। चुनाव में ये भीख मंगे जो जा रहे हैं और जो झूठ बोल रहे हैं, इनकी लगाई है। खासकर कर्नाटक के लोगों को कहता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो कन्नड़ मुझे आती नहीं है। कन्नड़ से मैं वाकिफ़ हूँ, जाता हूँ मैं बहुत बार, थोड़ी बहुत मुझे कन्नड़ आती है, लेकिन बहुत अच्छी तरह नहीं आती है। मैंने ये भी देखा था कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कोई है वहाँ का हिस्ट्री शीटर, जिसने कहा था, जिसके ऊपर रायचूर में केस है, कलबुर्गी में केस है, बिदर में केस है, ऐसा आदमी कहता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को अगर वो भारी पड़ता है तो उसको उड़ा दो। ऐसी राजनीति चलेगी?
बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, भाजपा सिर्फ और सिर्फ गोली मारने का काम करती है, लेकिन गाली से भी डरती है। इतने तो ये फट्टू है। अरे हथियार मिलने के बाद कोई भी डॉन बन जाता है भाई, यहां होना चाहिए जिगरा। मैं कोई कांग्रेस का, मुझे कोई कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं, मैं कोई कांग्रेस का ना छोटा सा कार्यकर्ता हूं, ना मैं पक्ष वाला हूं, ना कुछ भी नहीं हूं। लेकिन कांग्रेस ने अपने लोग खोए हैं, जान दी है देश के लिए, या देश का काम करते करते जैसे भी हो। ये साले गाली से भी डरते हैं गोली से तो दूर, किसान वहां दूर मिल जाए तो मैं बच के आ गया, ऐसे फट्टू बोलते मैं 56 इंच का चला। अरे तू चल भाइयों, माफ करना कोई गलत बात की हो तो। बाकी मैं जिनको बोला हूं उनके लिए बोला हूं, असंसदीय भाषा और वो अगर मेरे लिए कोई नहीं है, मेरी तकलीफ के लिए कोई नहीं है, तो तुम कितने ही बड़े हो मेरे लिए कुछ नहीं हो, क्योंकि तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया। जय हिंद, जय भारत।